आज हम समझने वाले हैं वर्ग एवं आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। एक परिभाषा अपन देखते हैं। कोई भी वस्तु किसी तल पर रखे जाने पर जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये डस्टर है। इस डस्टर को यदि हमने किसी तल मतलब कोई भी जगह, ठीक है, जैसे हमने डस्टर को यहाँ पे रखा, ठीक, तो इस डस्टर ने कितनी जगह घेरी, इतनी जगह घेरी, ये इधर से ऐसा, ठीक। तो ये डस्टर ने इतनी जगह घेरी, मतलब ये जो जगह है, ये जो स्थान है, ये क्या है, इस डस्टर का क्षेत्रफल है। ऐसे कोई भी वस्तु जिसको हम किसी भी जगह पर रखते हैं तो रखे जाने के बाद वो जितनी जगह घेरती है उस जगह की जो माप होती है उस माप को ही हम उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हम समझते हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब ये तो हमें पता ही है कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। मतलब इसकी ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा चारों कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। ठीक है, वो सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। अब मान लीजिए इस वर्ग की एक भुजा ए है, तो अब दूसरी भुजा भी ए है, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, चारों भुजाएं कितनी है, ए है। तो इस सूत्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक भुजा ए, दूसरी भुजा भी ए, और जब ए का गुणा हम ए में करेंगे तो हमें सूत्र प्राप्त होगा ए का स्क्वायर। मतलब हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, या फिर हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए की घात 2। ठीक, तो अब इस सूत्र का उपयोग हमें कैसे करना है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है और हमसे कहा गया कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा दी गई है तो इससे इसका मतलब भी कि चारों भुजाएं एक सी ही हैं। तो एक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा 5 में 5 25, और सेंटीमीटर कितने बार है, 2 बार। तो सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में जब आप करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 2। तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो 2 की घात है इसको हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग, तो इसको हम बोलेंगे 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई वर्ग दिया है जिसकी एक भुजा कितनी लिखी है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सूत्र वही रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। अब यहाँ 5 की जगह कितना कर दीजिए, 10, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 धाम 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब ये तो हम जानते हैं कि आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब जो भी आपको लंबाई दी गई और चौड़ाई दी गई उन दोनों का गुणा कर दीजिए, आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं कि ये एक आयत है और इसकी लंबाई हमें, ये लंबाई इसकी लंबाई हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है। दूसरा एक और यहाँ पर ये जो इसकी चौड़ाई है इसको हम कितना मान लेते हैं, मान लीजिए है 4 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले ये सूत्र लिखेंगे और इसमें लंबाई कितनी लिखी है, 6 सेंटीमीटर, ये लिखा हमने 6 सेंटीमीटर।
चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिखा, ठीक। गुणा कर दीजिए 6 चौको 24, 24 सेंटीमीटर। और जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे वर्ग का हो या आयत का हो, सेंटीमीटर जो भी यहाँ पर इकाई लिखी हुई, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, तो सबके ऊपर किसकी घात लगेगी? 2 की, क्योंकि ये चीज़ें 2 बार लिखी हुई है। और इसको पढ़ेंगे क्या? यहाँ पर 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस आयत का क्षेत्रफल निकल आया। अब मान लो यहाँ पर लंबाई आपको चेंज कर दी गई है, लंबाई यहाँ पर लिखी हुई है, कोई बड़ी आकृति है और लंबाई हमें लिखी हुई है 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई दी गई है, यहाँ पर मान लेते हैं इसको अपन 7 मीटर, ठीक। तो सूत्र वही रहेगा हमारा, केवल संख्याएं बदल जाएंगी यहाँ पर। तो लंबाई कितनी लिखी हुई है यहाँ पर? 10 मीटर, चौड़ाई लिखी हुई है 7 मीटर, ठीक। गुणा कर दीजिए 10 7 70 और मीटर की घात 2। तो आंसर कितना मिला हमें? 70 वर्ग मीटर, ठीक। तो समझ में आया आपको वर्ग और आयत का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक वर्गाकार कमरे की लंबाई 5 मीटर है, तो उस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कितनी है? एक समान है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। तो भुजा कितनी दी गई है? 5 मीटर। तो ये भी कितना होगा? 5 मीटर। अब दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 5 25 वर्ग मीटर। मतलब यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल कितना निकल आया? 25 वर्ग मीटर। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। इसमें लिखा हुआ है एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लंबाई अलग दी गई है, चौड़ाई अलग दी गई है। इसका मतलब ये कमरा कैसा है? आयत के आकार का है। यदि केवल एक ही चीज़ दी होती, मतलब अपन समझ जाते कि वो कमरा कैसा, वर्ग के आकार का है, ठीक है, तो अपन वर्ग का सूत्र लगाते। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें दी गई है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, मतलब कमरा जो है वो आयत के आकार का है। इसलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है आयत के क्षेत्रफल का? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है हमें? 10 मीटर, यहाँ हमने लिखा 10 मीटर। चौड़ाई दी गई है 6 मीटर, ये लिखा 6 मीटर। अब गुणा कर दिए 10 6 60 मीटर की घात 2। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 60 वर्ग मीटर। तो ये हमें प्राप्त हो गया आयत का क्षेत्रफल। मतलब इस कमरे का क्षेत्रफल कितना है? 60 वर्ग मीटर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।